क्या कर सकते हैं। देखिए, इस मुल्क में एक कानून है, एक आइन है, कम से कम हम तो उसके हवाले से ये बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जो इस मुल्क की अशराफिया है, उनके लिए ये आइन और कानून एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे जैसे शहरी जो सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता हैं या दीगर पेशों से वाबस्ता हैं और अमन पसंद शहरी हैं, वो तो समझते हैं कि इस मुल्क में एक रूल, एक कायदा मौजूद है, उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाता है। तो उसकी कायदे की तो खिलाफ वर्जी हो गई है। अब बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से, ज़ाहिर है कि फॉलो करते हैं सिद्दीक जान को, उन्होंने मेरे से सवाल किया हम क्या कर सकते हैं। देखें, जो आप उर्दू ज़बान में ट्वीट्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, लोकल कंजम्पशन के लिए ठीक है, लेकिन आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर आप जो जर्नलिज़म की प्रोटेक्शन के हवाले से इदारे बने हुए हैं, जिस तरह एक रिपोर्टर्स सॉ फ्रंटियर है, जिसको गपोतैख साँ फ्रंटियर कहा जाता है, फ्रांसीसी ज़बान में ये मुरक्कब है, उसका ये अल्फाज हैं। आप उनका ट्विटर हैंडल सर्च करें। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। आप उनको कोई पिटीशन दे सकते हैं इस हवाले से कि एक शख्स को यहाँ पर बोलने की पादाश में उठाया गया है। आप इसके अलावा जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ पर उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप उनको ट्विटर के ऊपर टैग करके लिख सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं। जो कुछ हुआ वो कुछ लोगों ने वो फुटेज देख ली होगी। सिद्दीक जान जो है वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। उनके जो कॉलीग्स हैं उनसे मेरी बात हुई, अनवर अब्बास से और एमबी सोमरो साहब से। वो ये बताते हैं कि दिन में ऐसा लगा हमें कि शायद कुछ लोग हैं जिन्होंने आके दफ्तर में झांक के देखने की कोशिश की है। बाहर लोग मौजूद थे, टीम मौजूद थी। सिद्दीक जान दफ्तर से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। और इसमें ज़ाहिर है कि बुनियादी सवाल ये है सिद्दीक जान के हवाले से, जिस वक्त नोटिस सामने आया था उन्होंने कहा था कि मैं शामिल तफ्तीश हो जाऊँगा, कोई भी मामला है आइन और कानून के मुताबिक आप मुझे बुलाएँ, मैं आ जाता हूँ, आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। ये जो छुप के वारदात करने वाली कहानी है, इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो वो ये भी श्योर नहीं थे कि उनको लेकर आने वाले कानूनी तौर पर आए हैं, कौन लोग हैं। तो वो वापस अपने दफ्तर की तरफ आ रहे थे और सीढ़ियों के ऊपर उनको जो है वो रोका गया। वहाँ पर लोग मौजूद थे और पाकिस्तान जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इस्लामाबाद की पुलिस है, वो वहाँ पर मौजूद थी। उनके यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे और जो थाना अब्बारा जो बोल का ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ वाली इमारत अब्बारा थाने की है, उनके जो एसएचओ हैं वो भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सिद्दीक जान को उठाया गया, एक गाड़ी में डाला गया और वहाँ से ले जाया गया। इसी दौरान एक धक्कम पेल भी, अदरीस चाचड़ भी उनके साथ मौजूद थे, उनको भी ले गए। और वो जो धक्कम पेल हो रही थी उसमें उनके कॉलीग एमबी सोमरो जिनसे मेरी बात हुई, उनको धक्का लगा, वो गाड़ी में जाकर लगे और फिर ये सारा वाक़या हो गया। मुझे फ़ोन आया फौरी तौर पर अनवर अब्बास का। मैंने सबसे पहले ट्विटर के ऊपर वो अपडेट डाली और मैं G11 के बिल्कुल साथ ही F11 में मौजूद था जिस वक्त मुझे टेलीफोन कॉल आई और ये बताया गया कि थाना रमना ला रहे हैं। अब G11 और F11 जिन लोगों ने इस्लामाबाद देखा है उनके इल्म में होगा, बिल्कुल साथ साथ हैं। तो मैं फौरी तौर पर ड्राइव करके थाना रमना गया और वहाँ पर इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं थी। मैं ड्यूटी रूम गया, मुहर्रर से मुलाकात हुई, तफ्तीशी से मुलाकात हुई, थाने के अमले से मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमारी तरफ से ऐसा कोई अरेस्ट जो है वो नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है जो अपने आप को मुमताज़ करती थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों की जितनी भी पुलिस हैं हम उससे मुख्तलिफ हैं, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की जिस तरीके से स्टूडेंट्स विंग होते हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लॉयर्स विंग होते हैं, उनके वेमेन विंग होते हैं, उनके कल्चरल विंग होते हैं, जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो वाज़े तौर पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पुलिस विंग नज़र आ रही है। आप उनका ट्विटर हैंडल कभी जाकर देखें, वो किस तरीके से ट्वीट्स कर रहे होते हैं, वो नाकों के बारे में क्या बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और उनके जो वर्कर्स हैं जो अगर अपना जमहूरी हक अपने तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके ऊपर उनका क्या लहजा होता है। और यहाँ पर एक सहाफ़ी को, एक लीडिंग न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ को इस तरीके से सीसीटीवी कैमरों के मौजूदगी में अगवा कर लिया जाता है। मैं इसको अगवा इस वजह से कह रहा हूँ कि आपने डिक्लेयर नहीं किया। और अब तकरीबन ये 10 बजे का वाक़या है और सुबह 3:30 बजे तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5.5 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया है और एक ट्वीट जो है वो उस ट्विटर हैंडल से नहीं आई जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के पीआरओ के तौर पर काम करता है इस्लामाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल। राना सनाउल्लाह साहब की जो पर्सनल प्रमोशन है गालिबन उसके लिए ये रखा गया है और शायद इस तज़हीक के ऊपर हमें भी जो है वो कोई सख्त इनकी जो है हरकतों का सामना करना पड़े, लेकिन ये हक है, ये सच बात है। पाकिस्तान जो
ये जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रही कि सदीक जान को, ठीक है, उनके खिलाफ हो सकता है कोई मुकदमा हो, किसी भी शहरी पर हो सकता है, कोई भी शख्स कानून से बाला नहीं है, कोई सहाफ़ी कानून से बाला नहीं है, कोई भी शख्स, तमाम शहरी बराबर हैं और अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है उसको छुपाया नहीं जा सकता। आपको ये बताना है कि ये FIR है ताकि वो लीगल कार्रवाई जो है वो की जा सके। फिर ये शकूक व शुबहात मौजूद हैं कि जिस किस्म की स्टोरीज़ रिपोर्ट हुई हैं ख़ास तौर पर गुज़श्ता एक साल में कि जो हरासती तशद्दुद है उसका निशाना बनाया जाता है, ये ख़दशा बहुत ज़्यादा मौजूद है। सदीक जान जो है वो बोलते हैं, सख्त बोलते हैं, जज्बाती इंसान हैं, बड़ा दिल से बोलते हैं। मेरा उनके साथ आपको मालूम है कि ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, शहरी इक़्तिदार पे चैनल पर बैठ कर हमारा आमने सामने इख्तलाफ होता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हो, लेकिन इख्तलाफ का ये मतलब कभी नहीं होता। सबको मालूम है कि सदीक जान के साथ मेरा ताल्लुक़ बेहतरीन इस वजह से है कि हम एक दूसरे के जो इख्तलाफी राय है उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत सारे मामलात में हमारा जो है वो कन्वर्जेंस ऑफ ओपिनियन यानी इत्तफाक राय भी मौजूद है। अब आ जाते हैं उस इशू की तरफ। पाकिस्तान में कानून और आइन अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो इस बात का, इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। एक नोटिस था जो FIA के हवाले से सर्कुलेट हुआ था, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था DG FIA और उनको नोटिस करते हुए IG को कि आप जो है वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, हरासा नहीं करेंगे, जो भी काम होगा कानून के मुताबिक होगा। उनकी गिरफ्तारी टेक्निकली जो हमारे इल्म में है 27 तारीख तक नहीं होनी थी, लेकिन सदीक जान को उठाया गया। अब FIA तो ये नहीं कर सकती, हमारा कयास है। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जब इस किस्म की कार्रवाई करेगी तो ये हद से बेजा कहलाएगी अगर वो उनको आज, अब से चंद घंटे के बाद किसी अदालत के सामने पेश नहीं करते, चाहे किसी मजिस्ट्रेट के सामने। और एक जो गुमान किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो पर्चा हुआ था इमरान खान साहब की आमद पर, जब वो आए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए तो उस वक्त जो पर्चा किया गया था उसमें जिस तरीके से आपको पता है कि कुछ तो नॉमिनेटेड होते हैं, नाम लिख दिया जाता है, उसमें दफ़ात भी बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक किस्म की हैं, टेररिज्म से लेके डिफरेंट किस्म के चार्जेस हैं। इसी वजह से एक बात ये भी चली थी कि शायद उनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उठाया हो, लेकिन मुख्तलिफ थानों में जाने के बाद हमें सदीक जान साहब का सुराग नहीं मिला। और आप अंदाज़ा लगाइए शहर में कोई एक क्राइम रिपोर्टर ऐसा नहीं है जिसने इस दौरान पुलिस से रब्ता नहीं किया, और सबके कनेक्शंस हैं, वेल कनेक्टेड रिपोर्टर्स हैं। तमाम के तमाम TV चैनल्स और अखबारात के क्राइम रिपोर्टर्स ने अपने अपने पुलिस सोर्सेज से, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ हत्ता कि IG और DIG के लेवल तक, SSPs के लेवल तक, ASPs के लेवल तक, SHOs और ASI से लेके नीचे जो मुख्तलिफ थानों में अमला पोस्टेड होता है उन सब से रब्ता किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सब टाइट लिप्ड हैं। कितनी टॉप से इंस्ट्रक्शंस होंगी कि सदीक जान के बारे में नहीं बताना, उनको कहाँ ले जाया गया है, कहाँ रखा गया है, इसके हवाले से नहीं बताया जा रहा है। और यही वजह है कि इसको आप अगवा कहेंगे जिस वक्त तक पुलिस इसको ऑन करे, बताए कि ये चार्जेस हैं। अगर आपने बेशक टेररिज्म के चार्जेस लगाए हैं आप वो सामने रखें, क्योंकि आप तो एहतजाज करने पर, बोलने पर भी टेररिज्म के चार्जेस लगा देते हैं लोगों पर। तो ये है सदीक जान साहब के केस की अब तक की सूरत हाल। आप अपने तौर पर यही कर सकते हैं कि आप उनके लिए आवाज़ उठाएँ, कोशिश करें, अगर अंग्रेज़ी ज़बान में उठा सकते हैं। अब आ जाते हैं हुकूमत के इजलास की तरफ। इत्तेहादियों का इजलास हुआ और आपको पता है कि जो इस किस्म के इजलास होते हैं उसके बाद कुछ तो होते हैं जो हैंड आउट्स जारी किए जाते हैं और फिर कुछ डेलिब्रेट लीक्स भी की जाती हैं। ज़राए से जो खबरें चलाई गई हैं मैं ख़बर आपके सामने रख देता हूँ कि ख़बर क्या है, और उससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ये दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी, देयर इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग साइड ऑफ द स्टोरी जो मैं आपके सामने नेक्स्ट जो है वीडियो है उसमें रखूँगा। अब जो एलामिया है उस एलामिया में क्या लिखा गया कि पूरी कौम ने देखा है कि PTI सियासी जमात नहीं बल्कि कल अदम तंजीमों के तरबियत याफ्ता अक्सरियत पसंदों का जत्था है जिसके तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, लिहाजा फ़ैसला किया गया कि कानून के मुताबिक इस ज़मीन में कार्रवाई की जाएगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस हुकूमत से अपने मामलात नहीं संभल रहे। इस मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है, जो बहरान है, वो संगीन से संगीन तर हो रहा है और हुकूमत जो है वो इस वक्त एक ही कोशिश में है कि हमने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को किस तरीके से रोकना है, उसको कैसे काबू करना है, उसको कैसे कलअदम करार देना है और मुल्क को इलेक्शन
इलेक्शन से किस तरीके से रोकना है। जो आइन में दर्ज है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, वो वायलेट होता जाए और कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकल के आए जिसमें हम बच जाएं। जो खबर चलाई गई, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों की बैठक, हुकूमत का मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर से सख्ती से निपटने का फैसला, हसास इदारों के सरबराहान भी मुशावरती अमल का हिस्सा बने। और CCPO लाहौर ने भी इजलास में शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। सियासी रहनुमाओं की जानिब से इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। इमरान खान के मुतल्लिक 2 टोक पॉलिसी अपनाई जाए, शुरका। अब ये कौन से सियासी रहनुमा हैं जो ये 2 टोक और मारा मारी के ऊपर यकीन रखते हैं? दे आर ट्राइंग टू टेक दिस कंट्री आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स इट हैज़ लाइक इट इज़ इन। और ये आगे जो है वो इसमें क्या ख़बरें जो है वो लीक की गई। हुकूमती रिट की अमलदारी के लिए इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना होगा। और इमरान खान को कानून के कटहरे से मुराद, अब वी डू नॉट अंडरस्टैंड वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बट दैट इज़ अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनका है और उसमें भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। कहीं पर उनका मौक़िफ़ कमज़ोर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये जो मौक़िफ़ है ना, इस मौक़िफ़ का मतलब है कि आप लड़ाई चाहते हैं, आप जंग चाहते हैं, अपना मौशी फ्रंट आप संभाल नहीं सक रहे और इस फ्रंट के ऊपर आप अपने स्कोर्स सेटल कर रहे हैं, अपनी अना की तस्कीन जो है उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आगे जनाब, शुरका ने अदलिया के किरदार पर नज़र सानी को भी नागुज़ीर करार दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अदलिया जो है